मित्रों, बिहार में चुनाव है तो बाहुबलियों का भरमार है। इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव ऐसे समय में आया है जहां पे बाहुबली जो 90-95 के दौर के थे वो सारे एक्टिव हो गए। और अनंत सिंह हो, राधाचरण सेठ हो, या फिर सूरजभान की पत्नी लड़ रही हो, राजबल्लभ की पत्नी लड़ रही हो, इन सब को वोट देने का मतलब कि चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाना। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात एनडीए और भाजपा के कद्दावर नेता राजकुमार सिंह, जो देश के ऊर्जा मंत्री रहे, मोदी सरकार में 2-2 बार मंत्री रहे, वो कह रहे हैं। कद्दावर नेता हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसे नेताओं को वोट करना जो आपराधिक छवि के हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो लुटेरा हैं, जो अपहरण करता है, जो हत्या के आरोपी हैं, इनको वोट करने का मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना है। इतनी बड़ी बात बीजेपी की किसी नेता की कहने की हिम्मत नहीं है, आरके सिंह को छोड़ करके। आरके सिंह क्यों ये बात कर रहे हैं? आरके सिंह एक ईमानदार छवि के नेता हैं। पटना के डीएम रहते हुए, कई जिलों के एसपी रहते हुए, चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, जिस साफ सुथरा छवि के साथ उन्होंने बिहार में काम किया है, उनके दामन पर एक दाग नहीं है, इसीलिए वो इस बात को खुल करके कह रही हैं। अगर ये बात अभी दूसरा नेता कहा होता तो उनकी ईडी और सीबीआई लग करके उनकी गिरफ्तारी तय हो जाती। बीजेपी में रह के और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये बात कहना आसान काम नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है। उन्होंने बताया है कि इस चुनाव में किसको आप वोट करें, किसको नहीं करें। मुख्य रूप से 6 नाम गिनाए हैं। पहला नाम है मोकामा से अनंत सिंह का। मोकामा से अनंत सिंह इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, काफी चर्चित रहे हैं, वहां के बाहुबली हैं। इन पे हत्या, अपहरण, नरसंहार के कई आरोप हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वोट देने का मतलब अपना भविष्य बर्बाद करना। वो बता रहे हैं कि 1985 में जब मैं पटना का जिलाधिकारी था तो अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना पहुंचकर उसको पीट कर वहां से भगाया था। इसी तरह आरजेडी के जो प्रत्याशी वहां से इनके प्रतिद्वंदी जरूर रहे, दोनों वहां पे फाइट जो है पूरा, दोनों एकदम हॉट सीट बन गया और फाइट जो है दोनों बाहुबलियों के बीच में है। इनके अपोजिट में यानी विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है, आरजेडी के प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। उनकी पत्नी के माध्यम से वो खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि का, अपहरण का आरोप है। जब ये बिहार के गृह सचिव थे, बता रहे हैं कि जब हम बिहार के गृह सचिव थे तो बिहार का नंबर 1 डाउन हुआ करता था। मैंने नालंदा के तत्कालीन उस समय के एसपी को फोन करके कहा था कि किसी भी परिस्थिति में इसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालिए। ये आरके सिंह का रोल था, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तीसरा उन्होंने गिनाया है नवादा के एनडीए प्रत्याशी राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी चुनाव लड़ रही है। देखिए कितनी साजिश है। जो राजबल्लभ यादव दुष्कर्म के मामले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था। आरजेडी उसको जेल में से निकलने के बाद आरजेडी पर वो बयान देता है और उसके बाद से उसको टिकट नहीं मिलती है। उस साजिश के तहत उसको जेल से निकाला गया। उसमें जेडीयू का सपोर्ट है और जेडीयू ने उसको विभा देवी को, उसकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया, राजबल्लभ। बताते हैं आरके सिंह कि उसकी पत्नी विभा देवी चुनाव लड़ रही, जघन्य अपराध के दोषी है। इस पे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है वो अपने पत्नी के माध्यम से एक लोकतंत्र में अपना किस्मत आजमा रहा है। और ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री को बिना बताए गया के मंच से इनको अंधेरे में रखकर राजबल्लभ यादव की पत्नी को माल्यार्पण भी करा दिया गया था पिछले दिनों, अभी की बात नहीं है। ये कहानी है बिहार के चुनाव की और बाहुबलिया की। चौथा प्रत्याशी रघुनाथपुर से आरजेडी के शहाबुद्दीन के बेटे वो शामा चुनाव लड़ रहे हैं। अब शहाबुद्दीन सोचिए, जिसके नाम से पूरी सीमांचल और पूर्णिया कांपती थी, वो शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के राजद लालू जी के पार्टी के टिकट पर। ओसामा वो एक दुर्दांत अपराधी है जिस पर हत्या के कई आरोप है, ये आरके सिंह कर रहे हैं और ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा वो कह रहे हैं तारापुर से अभी जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनके बारे में भी कह रहे हैं कि इन पर हत्या का आरोप है और कम उम्र में सर्टिफिकेट देके फॉर्जरी करके जेल से बेल लिया हुआ था और आज खुलेआम घूम रहा है और चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए और आम जनता को भी देखना चाहिए। पांचवी बात कर रहे हैं जगदीशपुर आरा से जो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा। इन पे इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार का आरोप है और वो चुनाव लड़ रहे हैं।
संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह जो एक बालू माफिया हैं, इन पर ईडी का रेड हुई है, जेल से छूटे हैं, 10 महीने तक जेल में रहे। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, इनके अपोजिट में संदेश आरा से आरजेडी के जो प्रत्याशी दीपू सिंह, उन पर अरुण यादव और पॉक्सो के ये भी आरोपी हैं मर्डर में, और खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट देना मतलब चुल्लू व पानी में डूब के मर जाना है। ये कहना है बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्र में 2 बार मिनिस्टर रहे आरके सिंह का। अब तय आपको करना है, क्या बिहार की किस्मत इन्हीं बाहुबलियों से बदलेगी? क्या ये 90 का दौर है? क्या ये 95 का दौर है? क्या ये एआई का दौर नहीं है? क्या ये सोशल मीडिया का दौर नहीं है? क्या जनता और युवा जागरूक नहीं हुए हैं? क्या ऐसे लोगों को चुनाव में आप जिताएंगे? अगर आप चुनाव में ऐसे लोगों को जिताते हैं, तब मान के चलिए कि बिहार गरीबी, मुफलसी, बेरोजगारी और हत्या आरोप से बाहर नहीं निकल सकता है। और ये कहने की हिम्मत केवल आरके सिंह जैसे नेता में ही है, हम में, आप में या दूसरे में नहीं है। कितनी हिम्मत की बात उन्होंने कही है। कोई नेता अब तक सवाल नहीं उठाया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, उस पर भी सवाल आरके सिन्हा ने उठाया, आरके सिंह ने उठाया है। ऐसा नहीं कि उनको इस बार टिकट नहीं मिला और लोकसभा में हार गए इसलिए, नहीं, उनकी ईमानदारी पर शक नहीं है। आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपका ईडी सीबीआई उन पर काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो खुलेआम बोल रहे हैं। बाकी किसी नेता की साफ सुथरी छवि रहेगी तब तो बोलेगा। लोकतंत्र में साफ सुथरी छवि है कहाँ? अभी कैसे एनडीए और बीजेपी मिलकर के खेल कर रहा है ताकि सत्ता किसी तरह हमारे साथ बनी रहे। तब आपको तय करना है कि वोट किसको करना है, बाहुबलियों को करना है कि अच्छे व्यक्ति को करना है। आप अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे तो विकास भी होगा, लोकतंत्र भी सही होगा। अगर अच्छे को नहीं जिताएंगे तो आप मान के चलिए कि जिस हालात में भी बिहार पड़ा है उसी हालात में रहेगा, चाहे आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आजकल फैशन हो गया है कि आप लूट करिए, हत्या करिए, अपहरण करिए, रंगदारी करिए, मर्डर कीजिए, उसी को टिकट नहीं मिलेगा। आम आदमी को कोई पार्टी टिकट भी नहीं देती है, जन स्वराज टिकट दे रही है, कैसे वो भंवर जाल में फंसी आप देख लीजिए। लेकिन इसी में से हमको आपको तय करना है, क्योंकि आपका ये वोट का एक वोट की कीमत से बिहार का भविष्य बदलेगा, आपका भविष्य बदलेगा। तो धन्यवाद, आप सब देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह की नई नई जानकारी हम आप तक लेते आएंगे। नमस्कार।